हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में पेश हुआ बजट 2024 के बारे में। इसे हमने 12 बिंदुओं में बांट लिया है। पहला बिंदु है एग्रीकल्चर के लिए, दूसरा है महिलाओं और लड़कियों के लिए, तीसरा है युवाओं के लिए, चौथा है रोजगार के अवसर, पांचवा है सोलर एनर्जी और स्वच्छ पेयजल को बढ़ावा, छठवा है बजट में घोषित प्रमुख योजना, सातवां है पर्यटन के लिए घोषणा, आठवां है विज्ञान और अनुसंधानों को बढ़ावा, नवा है प्रमुख मदों विभाग मंत्रालय के लिए आवंटन, दसवां प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन, 11वां क्या हुआ महंगा और क्या हुआ सस्ता, 12वां न्यू टैक्स रिजीम। तो ये हैं कुछ 12 पॉइंट जो है बजट 2024 के प्रमुख बिंदु हैं। तो बजट 2024 का जो है प्रमुख इसमें क्या खास हुआ वो हम देख लेते हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट का पेश कर एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वह लगातार 7 केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई है। अगला पॉइंट है, वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा है कि शुद्ध कर प्राप्तियां 25.83 लाख करोड़ होने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद 4.9% होने का अनुमान है। सबसे पहले हम पहला बिंदु देख लेते हैं। एग्रीकल्चर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। एग्रीकल्चर के लिए एमएसपी पर कोई ऐलान नहीं है। अब सबसे पहला पॉइंट आता है कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए 9 उच्च पैदावार फसलों की किस्में लाएंगे। अगला पॉइंट 32 फसलों की 109 किस्में लाएंगे। अगला पॉइंट 1 करोड़ किसानों के लिए नेचुरल फार्मिंग होगी। अगला पॉइंट दलहन तिलहन मिशन पर जोर दिया जाएगा। अगला पॉइंट 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए जाएंगे। अगला पॉइंट 400 जिलों में डिजिटल सर्वे किया जाएगा। अगला पॉइंट 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सेकंड नंबर का पॉइंट है महिलाओं और लड़कियों के लिए। महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्पिटल एवं शिशु गृहों की स्थापना की जाएगी। तीसरा नंबर का पॉइंट है युवाओं के लिए। युवाओं के लिए इस बजट में काफ़ी ज़्यादा बात की गई। युवाओं को 500 सीड्स कंपनियों में 1 साल की इंटर्नशिप करने का अवसर दिया जाएगा। अगला पॉइंट है जिससे 5,000 रुपये प्रतिमाह वेतन और 6,000 भत्ता भी दिया जाएगा इंटर्नशिप के साथ में। इससे 4 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। इस योजना में 2 लाख करोड़ रुपए का खर्चा का अनुमान है। शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। यह पिछले बजट से 32% ज़्यादा है। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक का लोन। जिन स्टूडेंट को सरकारी योजनाओं के तहत कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है उन्हें देश भर की संस्थानों में एडमिशन के लिए 10 लाख तक के लोन में सरकारी मदद मिलेगी। सरल लोन पर ब्याज का 3% जो है पैसा सरकार देगी। जितने भी लोन होगा उस पर 3% पैसा सरकार देगी। 5 वर्ष में 1000 ITI की हब एंड स्पोक में अपग्रेड किया जाएगा। चौथे नंबर का पॉइंट है रोजगार के अवसर। राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन के तहत 12 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। 100 शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क का विकास किया जाएगा। अगला पॉइंट है मुद्रा लोन ऋण को 10 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। नंबर का पॉइंट है सोलर एनर्जी और स्वच्छ पेयजल को बढ़ावा। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री दी जाएगी। इसके लिए 14 लाख आवेदन प्राप्त हो गए हैं और अभी भी आवेदन चल रहे हैं। 100 बड़े शहरों में पानी की सप्लाई को बेहतर करने पर काम किया जाएगा। इसके साथ ही सीवेज ट्रीटमेंट पर भी ध्यान दिया जाएगा। 6 नंबर का पॉइंट बजट में घोषित प्रमुख योजनाएं। पूर्वी भारत के विकास के लिए पूर्वोदय योजना को शुरू किया जाएगा। NPS वात्सल्य योजना की घोषणा की जाएगी जिसमें अभिभावकों द्वारा अल्प वयस्क बच्चों के लिए अंशदान है। विवाद से विश्वास नामक योजना पर जोर दिया जाएगा। आर्थिक नीति फ्रेमवर्क योजना बनाने की घोषणा की गई है। PM आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर दिए जाएंगे। 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों में आवागमन उन्मुखी विकास योजनाएं। 7 पॉइंट है पर्यटन के लिए घोषणा। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास पर्यटन स्थल के रूप में भी किया जाएगा। धार्मिक महत्व के स्थल राजगिरी के लिए व्यापक विकास पहल की घोषणा की गई है। ओडिशा के पर्यटन स्थलों को विकसित
किया जाएगा। 8 है विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा। स्पेस अर्थव्यवस्था को 10 साल में 5 गुना बढ़ाया जाएगा। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड की स्थापना की जाएगी। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए 1 करोड़ रुपए का उद्यमी पूंजी निधि की व्यवस्था की घोषणा की गई है। अनुसंधान आवंटन को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं खोली जाएंगी। 9 पॉइंट है प्रमुख मदों विभाग मंत्रालय के लिए आवंटन, यह करोड़ों में होगा। रक्षा मंत्रालय के लिए 4,54,773 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। ग्रामीण विकास के लिए 2,65,808 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। कृषि के लिए 1,51,851 करोड़ का आवंटन हुआ है। गृह मंत्रालय के लिए 1,50,983 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। शिक्षा मंत्रालय के लिए 1,25,638 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार के लिए 1,16,342 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 89,287 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। 10 नंबर है प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन करोड़ों में। मनरेगा 86,000 करोड़ रुपए, सोलर ऊर्जा के लिए 10,000 करोड़ रुपए, आइडिया स्कीम के लिए 3,849 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। 11वें नंबर का पॉइंट है क्या हुआ महंगा और क्या हुआ सस्ता। सबसे पहले हम देखते हैं क्या हुआ सस्ता। सामान जो सस्ता हुआ है, सोना चांदी प्लेटिनियम, मोबाइल चार्जर, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिक कार, कॉपर का सामान, कैंसर की दवाएं, बिजली के तार, एक्सरे मशीनें, 25 आवश्यक खनिज, सोलर स्लेट, लेटर के सामान, सी फूड्स। सामान जो महंगा हुआ, टेलीकॉम के सामान, प्लास्टिक प्रोडक्ट, हवाई यात्रा, सिगरेट, पेट्रोकेमिकल्स, ये सामान जो है महंगा हुआ है। इसके बाद देख लेते 12 नंबर का पॉइंट न्यू टैक्स रिजीम में राहत। क्रम पुराने स्लैब पुरानी दर, नए स्लैब नई दर। पुराने स्लैब में 3 लाख तक जो है कोई भी टैक्स नहीं लगता था। अब नई स्लैब में भी 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। 3 से 6 लाख में 5% का टैक्स लगता था। अब नई स्लैब में 3 से 7 लाख में 5% टैक्स लगेगा। और पुरानी स्लैब में 6 से 9 लाख में 10% टैक्स लगता था। अब नई स्लैब में 7 से 10 लाख में 10% टैक्स लगेगा। और पुरानी स्लैब पे 9 से 12 लाख में 15% टैक्स लगता था। और नई स्लैब में 10 से 12 लाख में 15% टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख तक 20% टैक्स लगता था। अब 12 से 15 लाख तक 20% वही टैक्स लगेगा। और फिर 15 लाख से अधिक पर 30% टैक्स लगता था। अभी भी 15 लाख से अधिक पर 30% टैक्स लगता है। तो ये है 2024 का जो है बजट पूरा हमने आपको बता दिया। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। धन्यवाद।